ये है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का पावर एंड कंट्रोल सर्किट वायरिंग डायग्राम विदाउट स्टार्ट एंड स्टॉप पुश बटन। और ये है DOL स्टार्टर पुश बटन के साथ, स्टार्ट एंड स्टॉप पुश बटन के साथ। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, जैसे ही स्टार्ट पुश बटन को रिलीज करेंगे वैसे ही सर्किट ऑफ हो जाएगी। और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम कॉन्टेक्टर के साथ होल्डिंग सर्किट या लैचिंग सर्किट बनाते हैं, इस तरीके से वायरिंग करके। अब इस केस में स्टार्ट बटन को ऑन करके और रिलीज कर देंगे तो पूरी सर्किट ऑफ नहीं होगी, मोटर चलता रहेगा। दोस्तों नमस्कार, ओपन आईएएस में आपका स्वागत है। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, इस वीडियो में DOL स्टार्टर की पावर सर्किट और कंट्रोल सर्किट की वायरिंग और फुल मैकेनिज्म कैसे ऑपरेट होते हैं वो हम देखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सो व्हाट इज डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर? डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर एक स्टार्टिंग मैकेनिज्म है 3 फेज इंडक्शन मोटर, जिसकी सहायता से 3 फेज मोटर को डायरेक्ट 3 फेज सप्लाई से कनेक्ट करते हैं और उसे फुल वोल्टेज सप्लाई करते हैं उस मोटर के टर्मिनल पे। वायरिंग शुरू करने से पहले 3 फेज इंडक्शन मोटर के टर्मिनल बॉक्स की मार्किंग बहुत जरूरी है ये करना कि कौन सी वाइंडिंग का U1 का टर्मिनल U2 में कनेक्शन कंटिन्यूटी टेस्ट करके ये कैसे करेंगे, हमने एक वीडियो बनाया है। 3 फेज मोटर की टर्मिनल की मार्किंग और उसका स्टार कनेक्शन एज वेल एज डेल्टा कनेक्शन किस प्रकार से करते हैं, एक सेपरेट वीडियो हमने बनाया है, आपने अभी टॉप कॉर्नर पे शो कर रहा होगा, उसको जरूर देखें। तो टर्मिनल की मार्किंग हमने कुछ इस प्रकार से कर ली। अब हमें और क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए होगा वो हम देखते हैं। ये 3 फेज 4 वायर है जिसमें RYB लाइन है और एक न्यूट्रल है, ब्लैक कलर का न्यूट्रल है एंड RYB लाइन है। एक 3 पोल MCCB की आवश्यकता होगी। अब ये 3 पोल MCCB क्या होता है, इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो। हाउस वायरिंग में और इंडस्ट्रियल वायरिंग में जितने तरह के प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है कॉन्टेक्टर। कॉन्टेक्टर इस तरीके का दिखता है। कॉन्टेक्टर के अंदर क्या फंक्शनैलिटी है, वर्किंग कैसे होता है, कनेक्शन डायग्राम कैसी होती है, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से फाइंड कर सकते हैं और उस वीडियो को जरूर देखिए। कॉन्टेक्टर के बाद है ओवरलोड रिले। ओवरलोड रिले इस तरीके का इक्विपमेंट है और इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, ये ऑपरेट कैसे करता है, उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। यू कैन फाइंड ऑल्सो दिस वीडियो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये जितने सेपरेट वीडियो हमने बनाए हैं ये आप देखेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगा, और बिना क्लैरिटी के आगे बढ़ना, कंसेप्ट को समझना कि वायरिंग कैसे हो रही है, यहाँ पे कैसे ऑपरेट हो रहा है, वो आपको नहीं समझ में आएगा। अब हम वायरिंग को देखेंगे, वायरिंग कैसे ऑपरेट हो रहा है। तो MCB में हम 3 फेज को कनेक्ट कर दिया। उसके आउटर टर्मिनल से हमने L1 L2 L3 कॉन्टेक्टर के टर्मिनल को, पावर कॉन्टेक्ट्स को कनेक्ट कर दिया। और कॉन्टेक्टर और ओवरलोड रिले एक ही साथ क्लब करके यूज होते हैं। कॉन्टेक्टर का आउटर टर्मिनल और ओवरलोड रिले का इनपुट टर्मिनल दोनों को क्लब कर दिया जाता है, प्लग इन कर दिया जाता है एक साथ। तो ओवरलोड रिले का आउटर टर्मिनल से हमने 3 वायर जो लिया और उसको मोटर के इनपुट में कनेक्ट कर दिया। सो दिस इज ए बेसिकली पावर सर्किट डायग्राम ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर कनेक्टेड थ्रू डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ये एक पावर लाइन डायग्राम है जिसमें हमने स्टार्टर के थ्रू, ये डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के थ्रू मोटर को कनेक्ट कर दिया है। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का कंट्रोल सर्किट को देखते हैं। कंट्रोल सर्किट के लिए सबसे पहले हम, जैसा कि हमने बताया कि कॉन्टेक्टर और ओवरलोड रिले को कनेक्शन कर दिया कुछ इस तरीके से, इसके ऐसे 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 तीनों टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया। अब इसकी कंट्रोल सर्किट कैसे बनाएंगे, तो एक MCB लेंगे जो सिंगल फेज MCB होगा, उसको कनेक्ट करेंगे लाइन और न्यूट्रल से। लाइन का एक आउटर वायरिंग 95 नंबर ओवरलोड रिले के टर्मिनल पे, जो कि NC टर्मिनल है, उस पर कनेक्ट करेंगे। और 96 जो कि रिले का NC आउटपुट टर्मिनल है, उसके थ्रू वायर को कॉन्टेक्टर का A1 यानी क्वाइल का A1 टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। न्यूट्रल वायर जो MCB से निकला है उसको डायरेक्ट N2 में कनेक्ट कर देंगे। अब इस कंट्रोल सर्किट को हम समझते हैं कि ये काम कैसे करेगा। हम MCB को ऑन करेंगे, यहां से पावर आएगी और ये 96 टर्मिनल पे आएगी। 96 टर्मिनल ये हो गया, 95 टर्मिनल, सॉरी 96 टर्मिनल ये हो गया, ये 95 ये 96, ये एक दूसरे से NC टर्मिनल है, शॉर्ट है। तो इनिशियली ये शॉर्ट रहेगा नॉर्मल लोडिंग कंडीशन में, और ये यहां से आउटपुट निकाल लिया और इसके कॉइल में, कॉन्टेक्टर के कॉइल में डाल, पावर चला गया। अब कॉन्टेक्टर के कॉइल का दूसरा टर्मिनल यानी जो न्यूट्रल से कनेक्ट होना चाहिए, यहां से MCB का दूसरा टर्मिनल हमने लिया और न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया। ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। जैसे ही पावर कॉन्टेक्टर में गया तो कॉन्टेक्टर के जो कनेक्शंस हैं यानी L1 L2 L3 T1 T2 T3
जो कि कनेक्टेड है ओवरलोड रिले से, तो ओवरलोड रिले का T1 T2 T3 में पावर ऑन हो गया, यानी करंट फ्लो होना शुरू हो गए। अब इस कंट्रोल सर्किट को पावर सर्किट के साथ जोड़ के देखेंगे। सबसे पहले एमसीबी लिया, एमसीबी से सिंगल फेज वायरिंग लिया। ये सिंगल फेज वायरिंग को हमें कहाँ डालना है? फेज का टर्मिनल ओवरलोड रिले के 95 नंबर टर्मिनल पे, 96 नंबर टर्मिनल से फेज का आउट लेना है और कॉन्टेक्टर के कॉइल A1 पे कनेक्ट कर देना है, और एमसीबी का न्यूट्रल A2 से कनेक्ट कर देना है। तो ये हो गया डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का पावर एंड कंट्रोल सर्किट की वायरिंग, जो 3 फेज इंडक्शन मोटर से कनेक्शन करता है। अब ये 3 फेज आप ध्यान दिए होंगे कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो आउटपुट टर्मिनल है वो ओपन है, वो अभी तक कनेक्शन नहीं किया गया है। तो 3 फेज मोटर को स्टार में सबसे पहले हम जब मोटर स्टार्ट करते हैं तो स्टार में कनेक्ट करते हैं, वो इसलिए ताकि हमारा जो करंट है, इनरस करंट, वो कम हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको स्टार में कनेक्ट कर दिया। कुछ समय बाद जैसे ही मोटर स्टार्ट होने के 1 मिनट आधा मिनट के बाद जब मोटर फुल लोड पे, फुल रनिंग कंडीशन पे रन करने लगता है, तो फिर इसको हम डेल्टा में कनेक्ट करते हैं। मोटर का टर्मिनल का डेल्टा कनेक्शन करते हैं ताकि मोटर को फुल वोल्टेज मिल पाए और करंट ज़्यादा मिले। तो ये इसलिए किया जाता है ताकि स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करने के लिए स्टार डेल्टा कनेक्शन किया जाता है। अब आप देखे होंगे कि ये जो स्टार डेल्टा का कनेक्शन हो रहा है, ये मैनुअल किया जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर का जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम बताएंगे कि ये मैनुअल करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर से भी हम मोटर को स्मूथ ऑपरेट करेंगे। इस वायरिंग में एक प्रॉब्लम है कि जब मोटर को स्टार्ट करना होगा तो एमसीबी को ऑन करेंगे, फिर एमसीबी को ऑफ करेंगे। ये जो सिंगल फेज वाला एमसीबी है कंट्रोल सर्किट का, तो एमसीबी को ऑन करेंगे, एमसीबी को ऑफ करेंगे, ये वाले एमसीबी को भी ऑन करेंगे, एमसीबी को ऑफ करेंगे। तो जब स्टार्ट करना रहेगा तो एमसीबी को ऑन करना है, एमसीबी को ऑफ करना है। ये एक गुड प्रैक्टिस तो नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पुश बटन लाएंगे, स्टार्ट एंड स्टॉप। तो मोटर को ऑन करने के लिए स्टार्ट बटन, मोटर को ऑफ करने के लिए स्टॉप बटन। जैसे ही दबाए तो वो मोटर स्टार्ट करना हो, स्टार्ट बटन पे दबाए, मोटर स्टार्ट हो जाए। स्टॉप करना है, स्टॉप बटन पे दबाए, मोटर स्टॉप हो जाए। तो उसकी वायरिंग कैसे होती है, यहां तक तो क्लियर है। ये हमारा पावर सर्किट हो गया, 3 फेज इंडक्शन मोटर विथ स्टार्टर, DOL स्टार्टर। अब इसकी कंट्रोल वायरिंग करेंगे हम विथ पुश बटन के साथ। एक एमसीबी लेंगे, एक स्टार्ट बटन चाहिए और एक स्टॉप बटन चाहिए। सिंगल फेज हम कनेक्शन करेंगे एमसीबी में। एमसीबी का एक फेज जाएगा जैसा कि पहले ही था 95 नंबर टर्मिनल ऑफ ओवरलोड रिले। 96 से निकाल के सबसे पहले स्टॉप बटन के इन में रखेंगे, और स्टॉप बटन के आउट से स्टार्ट बटन के इन में जाएगा। स्टार्ट बटन के आउट से कॉन्टेक्टर का A1 कॉइल में जाएगा। अब ये न्यूट्रल की वायरिंग छुटी हुई है, न्यूट्रल का एमसीबी का न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे, उसको ले जाके कॉन्टेक्टर के A2 से कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारी वायरिंग कंप्लीट हो गई विथ स्टार्ट बटन और स्टॉप बटन। ये स्टार्ट बटन और स्टॉप बटन कैसे काम करता है, इसके अंदर किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ये अब हम देखते हैं। ये देखना जरूरी है, तभी हमें समझ पाएंगे। स्टार्ट बटन कुछ इस तरीके का दिखता है, उसके अंदर के स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एनो कॉन्टेक्ट होता है। ये आप देख सकते हैं, ये जो बनी हुई है वो ये डायग्राम है, यानी ये नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट्स है। अब इसको जैसे ही हमने प्रेस किया तो ये कॉन्टेक्ट्स एनसी में बदल गया, ये क्लोज हो गए। कॉन्टेक्ट्स क्लोज होते ही करंट फ्लो होने लगा और करंट एस्टेब्लिश हो। स्टार्ट पुश बटन को जैसे ही रिलीज करते हैं तो ये फिर से एनो कॉन्टेक्ट में बदल जाता है, यानी ये एनसी में नहीं रहता है। जब ये इनिशियली क्या होता है कि एनो कॉन्टेक्ट है, जब इसको हम प्रेस करते हैं तो ये एनसी में बदल गया, और जैसे ही इसको रिलीज कर दिया तो ये फिर से एनो बन गया। ये है मैकेनिज्म स्टार्ट पुश बटन का। स्टॉप बटन स्टार्ट बटन के ठीक विपरीत, इनिशियली ये एनसी बटन होता है, एनसी कॉन्टेक्ट होता है, यानी तो नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट होने की वजह से इनिशियली इसके अंदर करंट इससे पास होता है, यानी स्टॉप बटन से करंट जो है वो पास होता रहता है इस तरीके से, क्योंकि ये नॉर्मली कॉन्टेक्ट एनसी कॉन्टेक्ट है। बटन को जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो ये एनो कॉन्टेक्ट में बदल जाता है ऐसे, और सर्किट ओपन हो जाती है। तो ये स्टार्ट बटन और स्टॉप बटन का जस्ट अपोजिट फंक्शनैलिटी है, ये हमने बताया। अब हम वापस चलते हैं कंट्रोल सर्किट में। जब हम इस तरीके से पुश बटन के साथ वायरिंग करते हैं तो इसका पावर लाइन और कंट्रोल सर्किट कैसे होगा ये थोड़ा समझा देते हैं। पावर लाइन में कोई दिक्कत नहीं है, कनेक्टेड है। यहां से पावर गया, एनसी बटन है, 95 96 शॉर्ट हुआ। हमने बताया है कि स्टॉप बटन क्या होता है, एनसी है, यानी इनिशियली यहां से करंट फ्लो हो गया और यहां गया ऑन बटन पे, और चूंकि ऑन बटन क्या होता है, ओपन सर्किट की तरह इनिशियली बिहेव करता है, और जब इसको हम प्रेस करते हैं
तो ये शॉर्ट हो जाता है। तो यानी जब इसको हम प्रेस करेंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा, और जैसे ही शॉर्ट होगा तो ये कॉइल A1 A2 से इनर्जाइज हो जाएगा। यानी इनिशियली क्या होगा, ये पावर लाइन सर्किट मोटर ऑन नहीं होगा। जब हम स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे तो ये पूरी सर्किट क्लोज होगी, कॉइल एनर्जाइज हुआ, पावर कॉन्टैक्ट शॉर्ट हुए और यहां से पावर मोटर को गया। मोटर अगर स्टार कनेक्टेड है तो यहाँ पे मोटर घूमना शुरू हो गया, मोटर रोटेशन स्टार्ट हो गया। तो ये हो गया डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का फंक्शनैलिटी विथ स्टार्ट एंड स्टॉप बटन। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, वो ये प्रॉब्लम है कि जैसे ही हम स्टॉप बटन को छोड़ेंगे, यहाँ से उंगली अगर हमने यहाँ से हटाई, जैसे ही हटाया ये सर्किट फिर से उंगली हटाते ही ये सर्किट ऑन ऑफ हो जाएगा, यानी ये मोटर बंद हो जाएगा। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है हमारा स्टार्ट बटन के साथ। इसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, होल्डिंग सर्किट डिजाइन करते हैं। वो कैसे, आइए हम देखते हैं कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर विथ होल्डिंग सर्किट। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के होल्डिंग सर्किट में हम करते क्या है, यहां तक तो कनेक्शन क्लियर है। एक वायर लिया A1 से और 13 नंबर का टर्मिनल जो कॉन्टैक्टर का है, यहां आप देख सकते हैं कि A1 से 13 नंबर के टर्मिनल को शॉर्ट किया है। A1 से 13 नंबर का टर्मिनल को जो एनो है उसको शॉर्ट किया है, और स्टार्टर के पहले एक वायर को लिया। देखिए ध्यान से देखिए, स्टार्टर के पहले यानी ऑन बटन के पहले हमने एक वायर लिया और 14 नंबर का जो एनो टर्मिनल है उससे कनेक्ट कर दिया। ये हमारा 13 नंबर का एनो टर्मिनल है और ये 14 नंबर का एनो टर्मिनल है, इससे हमने कनेक्ट कर दिया। तो इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि जैसे ही हमने स्टार्ट ऑन बटन को प्रेस किया तो ये सर्किट क्लोज हो गई, और जो ऑन बटन को प्रेस करते ही ये जो कॉन्टैक्टर की कॉइल है वो एनर्जाइज हो गई, और कॉन्टैक्टर की कॉइल एनर्जाइज होते ही हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये जो एनो टर्मिनल है जो इस प्रकार से होता है कॉन्टैक्टर के अंदर, वो एनसी में बदल जाता है। यानी ये एनो का 13 टर्मिनल और कॉन्टैक्टर का 14 टर्मिनल ये दोनों शॉर्ट हो जाते हैं, यानी ये एनो शॉर्ट हो गया कॉइल जब एनर्जाइज होता है। तो इस कंट्रोल सर्किट को हम ऐसे देखते हैं, ये हमारा 96 टर्मिनल है। 96 टर्मिनल से गया ऑफ बटन में, ऑफ बटन क्या हुआ है, शॉर्टेड है। ऑन बटन में गया, स्टार्ट करके हमने छोड़ दिया, ये रिलीज हो गया, एनो बन गया। बट हम होल्डिंग सर्किट में क्या किया है कि 13 और 14 को शॉर्ट कर दिया है, और एक जो ऑन के पैरेलली 14 को कनेक्ट कर दिया, यानी 14 से आउटपुट हम ऑन को शॉर्ट कर दिया है। तो इससे क्या फायदा हो रहा है कि करंट यहां जा रही है, 96 से निकला, ऑफ के थ्रू पास हुई, और ऑन से पहले ही 14 नंबर से आउटपुट पे लेके निकल गई वापस A2 से ये वापस चली गई न्यूट्रल में। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। यानी ऑन जो बटन है वो एज इट इज रहेगा ओपन सर्किट में, स्टार्ट करने के बाद जैसे ही हम रिलीज करेंगे ऑन बटन ये ओपन सर्किट में रहेगा, लेकिन ये जो लैचिंग सर्किट हुई है यहां से, ये इसके थ्रू एनो टर्मिनल एनसी में बदल के और ये शॉर्ट होके ये स्टार्ट मोटर चलता रहेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं होल्डिंग सर्किट। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के होल्डिंग सर्किट का हमने एक कंट्रोल सर्किट डायग्राम बनाया है। सेम थिंग जो एक्सप्लेन किया है उसको ऐसे बना दिया है। एमसीबी में गया, एमसीबी से थर्मल ओवरलोड रिले कि 96 टर्मिनल से पुश बटन कनेक्टेड है। पुश बटन के बाद क्या, स्टार्ट बटन का ओपन सर्किट एनो सर्किट, और ये कॉइल का कॉन्टैक्टर का कॉइल का A1 A2 टर्मिनल, और ये न्यूट्रल। होल्डिंग के लिए क्या किया, स्टार्ट बटन से पहले एक पैरेलल, जो कि हमने पिछले आप स्लाइड्स में देखेंगे, तो एक पैरेलल वायर लिया और पावर कॉन्टैक्टर के ओपन सर्किट यानी एनो सर्किट यानी 13 नंबर टर्मिनल और 14 नंबर टर्मिनल से जोड़ दिया, और कॉन्टैक्टर के कॉइल A1 पे हमने इसको कनेक्ट कर दिया। तो जब ये हमने इसको पुश किया, अब इसका हम ऑपरेशन देख लेते हैं कैसे ऑपरेट करता है। तो जैसे ही हमने इसको पुश किया ये शॉर्ट हो गया, यानी पूरी करंट यहाँ पे पावर लाइन के थ्रू 3 फेज मोटर में चली गई। बट जैसे ही हमने पुश बटन को छोड़ा ये फिर से एनो बन गया, इस प्रकार ये फिर से एनो बन गया। लेकिन हमें होल्डिंग सर्किट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, होल्डिंग सर्किट के लिए एक नया क्या करेंगे ना कि हमको पैरेलल चाहिए स्टार्ट बटन के साथ। तो पैरेलली क्या किया, एक एनो टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया, और ये एनो टर्मिनल जैसे ही हमने स्टार्ट बटन दिया, आप ध्यान से समझिए, स्टार्ट बटन को जैसे ही प्रेस किया ये कॉइल में करंट फ्लो हो गया, कॉन्टैक्टर पावर कॉन्टैक्टर के कॉइल में करंट फ्लो हो गया, और ये जो कॉइल कमांड दिया एनो बटन को एनसी में कन्वर्ट करने का। हमने कॉन्टैक्टर के में पढ़ा है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और कॉन्टैक्टर का वीडियो जरूर देखिए कैसे ये एनो एनसी में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे ही पावर कॉन्टैक्टर का कॉइल एनर्जाइज होगा एनो टर्मिनल एनसी में बदल जाएगा, एनसी टर्मिनल एनो में बदल जाएगा, और ये जैसे ही एनसी हुआ ये
शॉर्ट हो गया। अब जब हम पुश बटन को छोड़ दिए हैं तो ये ओपन है, तो करंट यहाँ से आ रही है, इस टर्मिनल से शॉर्ट होके न्यूट्रल पे जा रही है, यानी ये कंट्रोल सर्किट का कनेक्शन होल्ड पोजीशन में है। पुश बटन को छोड़ने के बाद ये कनेक्शन लूज मतलब डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको होल्डिंग सर्किट कहते हैं। आई थिंक ये पूरा क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये था डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का पूरा वर्किंग, कैसे ऑपरेट होता है, कैसे काम करता है, ये होता क्या है। इसका एक डिसएडवांटेज है कि ये डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में इनवर्स करंट काफ़ी हाई लेता है, और इसलिए डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का यूज ऐसी जगह करते हैं जहां पे पैरेलली कोई और सर्किट या कोई ऐसा apparatus न लगा हो जिसमें वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से वो खराब हो जाए, उसकी सर्किट। सो दिस इज ऑल अबाउट द डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। आई थिंक यू हैव लाइक दिस वीडियो। आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं, और शेयर कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर लिए हैं तो शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को दीजिए, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके, नॉलेज का फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो मच।